Hi guys, welcome back to our YouTube channel IP Mat by LPT. So this is the second session in our video series on quadratic equations, and in this session we are going to have a look at how to solve a quadratic equation using splitting the middle term method. इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो हमने लास्ट सेशन में समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड एक थंब रूल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है डिग्री n का एंड इफ यू मेक इट अ इक्वेशन, उसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब क्या? द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की कितनी वैल्यूज आएंगी? डिग्री के बराबर नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, 2x प्लस 3 इज 9 अगर कर दिया तो 2x प्लस 3 9 है, तो वहां पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी? सिर्फ एक वैल्यू आएगी। वहीं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहां पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। क्यूबिक इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 आएंगी एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक थंब रूल ध्यान रखना, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव n सॉल्यूशंस। तो यहां पर जो वैल्यूज होती है ना x की, उसको सॉल्यूशन तो बोलते ही हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस सी चीज। इसको रूट्स भी बोलते हैं या इसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोला जाता है। सो एवरी क्वाड्रेटिक हैज 2 रूट्स, या जीरोस भी बोलते हैं या फिर सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, जीरोस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एट दिस वैल्यू ऑफ x दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू 0, इसीलिए उसको जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो पहले आज के सेशन में हम देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं p एंड q such that sum of p and q should be equal to the coefficient of x। अब कोएफिशिएंट साइन के साथ लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ p and q should be equal to x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू द कांस्टेंट टर्म। तो p प्लस q should be equal to b and p into q should be equal to a into c। ये पहली चीज हमें करनी होती है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर सॉल्व करना है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल थिंक ऑफ 2 नंबर्स p एंड q, जिसका सम क्या होगा? 5 के बराबर होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 इज 6। तो कैन यू थिंक ऑफ 2 नंबर्स जिसका सम 5 हो प्रोडक्ट 6 हो? ऐसे 2 नंबर्स क्या होंगे? सिंपल है, 2 and 3 हो जाएंगे, राइट। तो अब यहां पर आप क्या करोगे? ये जो है ना 5 को स्प्लिट करके लिखोगे 2 प्लस 3। एज द नेम सजेस्ट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 5 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया 2 प्लस 3। ठीक है, अब क्या करोगे? ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज, ये जो पहले 2 टर्म्स है इसको क्लब करेंगे और बाद के 2 टर्म्स को क्लब करेंगे। तो पहले 2 टर्म्स को क्लब करेंगे, x कॉमन आएगा, बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 2। अब यहां ब्रैकेट में x प्लस 2 है, तो यहां पर भी मुझे ब्रैकेट में x प्लस 2 ही बनाना है। तो यहां x प्लस 2 बनाने के लिए क्या फैक्टर कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 3 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। तो हुआ क्या? यहां पर 2 टर्म्स आ गए आपके, 3 टर्म्स थे शुरू में, फिर हो गए 4, 4 से हो गए 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स में से भी अब इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? बिल्कुल, x प्लस 2 इज कॉमन। तो x प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस 3। तो यू गेट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझो, यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है, तो मैं पता भी होगा ये चीज कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, अब बताओ मुझे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? ये तब होगा व्हेन ईदर a is 0 और b is 0, और अगर दोनों ही 0 हो जाए तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अगर a 0 है तो भी ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या b 0 है तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो फॉर प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b टू बी 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0। ठीक है ना? चलो, तो इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स इज 0,
तो इधर x प्लस 2 इज 0 और x प्लस 3 इज 0। अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू आएगी -2 और अगर x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू आएगी -3। तो ये आ गए हमारे पास द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, आप x की वैल्यू यहां पर पुट करके देखो। लेट्स सब्स्टिट्यूट। x की वैल्यू -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6। तो 4 - 10 प्लस 6 इज 0। वेरीफाई हो गया, 0 ही होना चाहिए था। x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू -3 इज -15 प्लस 6। 9 - 15 प्लस 6 इज ऑल्सो 0। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि x -2 एंड -3 आर द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड? इफेक्टिवली आपने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था ना, यू हैव रिटन इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर्स। इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है x प्लस 2 और एक फैक्टर है x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4। ये होता है फैक्टराइज करना, राइटिंग अ नंबर और एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स। तो 12 को 3 इंटू 4 करके लिख दिया, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। वहीं आप क्या कर रहे हो, इस क्वाड्रेटिक को x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 की तरह फैक्टराइज कर दे रहे हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। Here are 3 examples. Try to solve these examples yourselves first and then have a look at the solution. So I'll start with the first one. X square plus 4x plus 3 is equal to 0. ठीक है, अब यहां पर think of two numbers जिसका sum हो 4 और product हो 1 into 3 3। तो दो numbers क्या हो जाएंगे, 3 and 1 हो जाएंगे। तो I can write this as x square plus 3 plus 1 into x plus 3 is 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज 0। अब इन दोनों को क्लब करेंगे x कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा x प्लस 3। यहां ऑलरेडी x प्लस 3 है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, इज 0। इन दो टर्म्स में से अब x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 विच इज 0। तो या तो x प्लस 3 0 होगा विच गिव्स अस x इज -3, और x प्लस 1 0 होगा विच गिव्स अस x इज -1। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की -3 और -1। और अगर आप चाहो तो x की वैल्यू -3 -1 यहां पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3x स्क्वायर -x -2 -x -2 इज 0। नाउ थिंक ऑफ टू नंबर्स जिसका सम क्या हो, सम हो x का कोएफिशिएंट -1 और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 3 इंटू -2 -6 प्रोडक्ट चाहिए। दो नंबर्स का सम -1 और प्रोडक्ट चाहिए -6। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, -3 एंड +2। ठीक है, बस अब -x को स्प्लिट करके हम लिख लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेंगे -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे, बचेगा x -1। यहां से 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से अब x -1 कॉमन लेंगे, बचेगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज 0, या तो x -1 0 होगा तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी, या फिर 3x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। है ना, बहुत आसान। तो बहुत सिंपल है, अगर आप स्प्लिट कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 9x -2। चलो कोशिश करते हैं डायरेक्टली करने की थोड़ा सा। थिंक ऑफ टू नंबर्स जिसका सम क्या हो +9 और प्रोडक्ट क्या हो 5 इंटू -2 -10। सम 9 चाहिए, प्रोडक्ट -10 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, दो नंबर्स हो जाएंगे +10 एंड -1। इन दोनों का सम +9 है और इन दोनों का प्रोडक्ट -10 है। तो ये जो मिडिल टर्म है ना 9x, उसको स्प्लिट करेंगे 10x प्लस -x। ये प्लस 10x -x और ये कांस्टेंट एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 2। यहां पर भी x प्लस 2 जनरेट करना है तो क्या कॉमन लेंगे, -1। तो -1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा है 0। अगेन x प्लस 2 कॉमन है इन दोनों में, इसमें और इसमें x प्लस 2 कॉमन है।
कॉमन लिया तो ये बचा 5x और यहां से बचा -1 इज 0. सो इधर x + 2 इज 0 विच गिव्स अस x इज -2 और 5x - 1 इज 0 विच गिव्स अस x इज 1/5. ये दो सॉल्यूशंस आ गए हमारी थर्ड इक्वेशन के. ठीक है, बहुत सिंपल है. अब ऑलरेडी ये बहुत सिंपल सा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट इसको और इजी बनाया जा सकता है. कैसे बनाया जा सकता है और इजी? सो देयर इज अ शॉर्टकट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. क्या है वो शॉर्टकट, समझते हैं. 2x² + x - 3 = 0. ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व दिस यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. जो अभी हमने सीखा ना प्रॉपर प्रोसेस, उसके थ्रू सॉल्व करके देखो एंड राइट डाउन द आंसर. अब देखते हैं इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने का क्या तरीका है. शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए भी आपको मिडिल टर्म तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा. तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करें तो हमें ऐसे दो नंबर सोचे हैं जिसका सम हो 1 और प्रोडक्ट हो कितना -6. सम 1 चाहिए, प्रोडक्ट -6 चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे +3 एंड -2. +3 एंड -2. ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए. तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्प्लिट कर लिया. अब आपके दो चीजें और करनी है, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. फर्स्ट थिंग इज चेंज द साइन. यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ बोथ दीज टर्म्स. 3 का हो जाएगा -3 और -2 का हो जाएगा +2. ठीक, उसके बाद यू डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, x² का कोएफिशिएंट है +2, तो +2 से डिवाइड कर दो, तो दिस बिकम्स -3/2 एंड दिस बिकम्स 1. These two are the roots of this quadratic equation. आपको कुछ फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी. सिंपल 3 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ गया. वो तो समझाने के लिए इतना लिखा भी है, वरना तो आप डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ही आंसर लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल स्लाइड, वो जो एग्जाम्पल वाली थी. हाँ, तो यहां पर आते हैं. लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस अगेन. ठीक है, बट अब हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का शॉर्टकट. तो थिंक ऑफ टू नंबर्स जिसका सम 4 हो और प्रोडक्ट हो 1 × 3 3. तो नंबर्स विल बी 3 एंड 1. रूट्स क्या होंगे, साइन चेंज करो. ठीक है, तो -3 -1 हो गया साइन. ये टर्म्स हो गया -3 -1 डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x². 1 है तो 1 से डिवाइड करने से पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं. सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक. वेरी सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट ये वाली क्वाड्रेटिक. थिंक ऑफ टू नंबर्स जिसका सम हो -1, प्रोडक्ट हो -6. सो द नंबर्स विल बी -3 एंड +2. ठीक है, अब रूट्स कैसे आएंगे, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा एंड डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x². 3 से डिवाइड कर दो, तो रूट्स क्या हो गए 1 एंड -2/3. वेरी सिंपल. ओके, एंड फाइनली लास्ट वाली देखें. तो यहां पर स्प्लिट करेंगे तो टर्म्स क्या आएंगे 10 एंड -1. फिर साइन चेंज करना है तो -10 + 1 हो जाएगा एंड फाइनली डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 5 से डिवाइड कर दो, तो रूट्स आ जाएंगे -2 एंड 1/5. दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक. चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो. -2² is 4 × 5 + 20 -18 -2 is 0 और 1/5 पुट करके देखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. बहुत सिंपल सा हमारा तरीका है ये. सो दैट्स इट फॉर solving a quadratic equation using splitting the middle term method. In the next video we'll be looking at कि अगर हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक को. फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास x² + x + 1. ठीक है, या फिर इसको भी हाल फिलहाल -1 कर देते हैं. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है. इफ दिस इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप स्प्लिट कर पाओगे मिडिल टर्म को? नहीं कर पाओगे यहां पर. तो अगर हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को? फिर सॉल्व करते हैं हम फॉर्मूला मेथड से. एक फॉर्मूला होता है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.